एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहते हुए एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट था। मोतीबाग नानकपुरा गुरुद्वारा है, वहाँ पे एक बेगर्स बेचारी अपने बच्चे को गोदी में लेके और गुरुद्वारे के बाहर बैठी हुई थी। एक लेडी जाती है उसके पास, उससे बात करती है, कहाँ के रहने वाले हो, ये है वो है। वो ना बताती है तो कहती है बच्चे को मेरे को दे दो और तुम अंदर जाके लंगर चख के आ जाओ, खा जाओ। वो अपना फ़ोन भी, बेगर्स के पास फ़ोन था छोटा सा, वो फ़ोन और बच्चे को दे के और गुरुद्वारे में चली जाती है अंदर। जब तक वापस आती है तो वो बच्चा उसका गायब। हमारी टीम उस पर काम करती है। महीना 1.5 महीने बाद वो गलती से वो कुछ सेकंड के लिए वो फ़ोन खुला रह जाता है, जो लेके गई थी लेडी। अच्छा, जो बच्चे को और फ़ोन को लेके गई। हाँ, उस पर फिर रेड करी हमने। रेड करने के बाद पता चला, उठाया वहाँ से, पता चला वो बच्चा जो है, छोटा बच्चा, आगे बेच दिया था। उस बच्चे को रिकवर किया तो पता चला जिनको बेचा था वो न्यूली बोर्न बच्चों को खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। गरीब गरीब जिनके पेरेंट्स थे, वो जिनके पहले 3 लड़कियां, चौथी लड़की हुई तो वो लड़की बेच दी। 20,000 में वो लड़की ली और आगे आगे वो बेच देते थे। तो उसमें हमने वो बच्चे भी रिकवर किए और प्लस वो पूरा जो नेटवर्क था वो सारा हमने उसको सॉल्व किया। उसके अलावा एक केस था हमारा, एक झारखंड का गिरोह था। वो झारखंड से गरीब बच्चों को लाके, न्यूली बोर्न बच्चों को वो लाके यहाँ दिल्ली में बेचता था। बेचता उन्हीं को था जिनके पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो रहे, जिनको नीडी लोगों को वो देख लेते थे। लड़के को 6 लाख में, 7 लाख में, छोटी बच्ची है तो उसको 3 लाख में, 4 लाख में ऐसे बेचते थे। ये कैसे केस सुलझाया, पूरा डिटेल में बताइए। झारखंड का गैंग क्या था, कितने लोग थे, कैसे आपने केस इन्फॉर्मर ने सुलझाया? वाली इतना ही बताया था जी, इस तरह उत्तम नगर साइड में कोई एक है और वो बच्चा बेचने के लिए बात कर रहे हैं। फिर हमने अपना स्टाफ भेजा हमने। एक हमारी लेडी ऑफिसर थी और उसको, और एक हमारा बड़ा यंग और बड़ा स्मार्ट लड़का था, वो पुलिस का, उसका बड़ी अच्छी पकड़ थी इन चीज़ों पे। मेरा भी नाम उसका दिमाग से निकल रहा है। उनको हस्बैंड वाइफ बना के हमने भेजा। तो 3 दिन 4 दिन तक डीलिंग चलती रही हमारी उनसे, क्योंकि एकदम से यदि हम जाते, यदि वो 5 लाख कहते और हम 5 लाख में हाँ भर लेते तो उनको शक हो जाता। तो 5 लाख के बदले एक दिन 2 दिन हमने उनसे डीलिंग करी कि पहले बच्चा दिखाओ, बच्चा कैसा है, ये वो। जब वो बच्चा दिल्ली में आ गया और वो सारा गैंग इकट्ठा हो गया, हमने सारा उनका घर वर देख लिए। जब फिर हम पैसे लेके गए और वहाँ जाके जब बच्चे की खरीद फरोख्त का जब बात हुई, जब बच्चा उन्होंने हैंडओवर किया, जब वो गैंग पकड़ा तो उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट किए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा अजीब सा केस है। छोटी बच्ची, कोई 15-16 साल की, वो अपने लवर से बात कर रही थी तो उसके फादर ने देख लिया बात करते हुए। फादर काम पे जा रहे थे, जाते जाते लड़की को बोल गए कि तेरे को आके देखूंगा। उनको मालूम चल गया था कि बात कर रही है किसी लड़के से। बोल के चले गए। लड़की डर गई। वो घर से जाके अपनी सहेली के पास गई, सहेली का फ़ोन लिया, उसको लेके उस लड़के को फ़ोन किया कि मैं ऐसे घर से भाग के आ रही हूँ और तू मेरे को यहाँ पे मिल। वो लड़के ने मना कर दिया। अब लड़की ने कहा मैं घर तो वापस नहीं जाऊँगी। वो लड़की को जहाँ उसकी मदर को दफनाया था वहाँ जाती है और वहाँ जाके मदर के उसमें थोड़ी देर बैठ के रोती है। और रोते हुए जब बाहर निकल के जा रही होती है तो एक ऑटो वाला देख लेता है उसको रोते हुए। ऑटो वाला कहता है बेटे कहाँ जाना है, कि जी ऐसे ऐसे मेरी अम्मी मर गई है वो ऑटो वाला उसको अपने घर ले जाता है और कहता है बेटे अब घर जाएगी, वो मना कर देती है। ऑटो वाला दूसरे या तीसरे दिन उसको, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका पहले भी प्रीवियस रिकॉर्ड था बच्चे बेचने के बारे में, उनसे मिलवाता है उस लड़की को। वो उस लड़की को ले जाते हैं राजस्थान में किसी आदमी से मिलवाते हैं और उस लड़की को 8 या 10 लाख रुपए में माल ले जाके बेच देते हैं। और वो लड़की वहाँ, उस पर फिर हम मेहनत कर ही रहे थे उस पर। फिर वहाँ जाके ऑटो वाले को अरेस्ट किया। उधर वो जो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने राजस्थान में बेचा था उनको अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करने के बाद फिर सारा गैंग हमने जब इसको सॉल्व किया। इसी तरह एक मैं लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि घर में जो ये
कई बार जब मकान न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो रहा होता है या वाइट वॉश वगैरह चल रहा होता है ख्याला में, छोटा बच्चा मेरे ख्याल से 3 साल का था, 2.5-3 साल का, वो घर से गायब हो जाता है। रूटीन में जैसी प्रैक्टिस उनसे पूछा जाता है कौन कौन घर पे आए थे, किस किस ने क्या क्या काम किया, बताने लगे कि जी वाइट वॉश वाला भी आया था, पर्दे भी सिलवाए थे, ये सिलवाया था, वो सिलवाया था। पूछा ज़्यादा मिक्सअप किससे होता था बच्चा कि जी वाइट वॉश वाले से, बुला लिया और कोई बुलाया। हमारा डाउट वाइट वॉश वाले पे जा रहा है और वो कह रहा है कि जी ये तो हमारा सबसे जो विश्वास वाला आदमी है वो ये है, पर हमारा दिल ना माने। मैंने उनसे कहा कि तुम इसको ले जाओ, वाइट वॉश वाले को घर ले जाओ, इसको खाना वाना खिलाओ, जो तुम्हारी तसल्ली हो जाए जब हमारे को वापस छोड़ जाना। उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे उससे पूछा, नहीं आया। रात को पता नहीं एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि जो कुछ भी है पानी यहीं मर रहा है। उसको ला के थोड़ा बहुत जो भी पुलिस का जो होता है तरीका पूछा, उसने बताया कि मैंने 20,000 रुपये में ये बच्चा पीरागढ़ी चौक पे बेच दिया और वो बस में लेके, और वो एटा मैनपुरी गए हैं। तेरी रात को 2-2:30 बजे हमने एटा मैनपुरी के लिए निकले, 4-4:30 बजे वहाँ रेड करी, जब वो बच्चा वहाँ से वो रिकवर करके लाए। फिर हमारे को सिख कम्युनिटी का बच्चा था, फिर हमारी जो पूरी टीम को जो है उन्होंने वहाँ गुरुद्वारे में बड़ा अखंड पाठ करवाया, वहाँ पे हमारे को तलवार और सबको सरोफा दिया। फिर हमने वहाँ भी यही चीज़ बताई कि प्लीज़ जो घर पे लोग आते हैं उनसे एक तो अपने घर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें।